ये तीनों दोस्त एक गेम में आ जाते हैं जहाँ से सारे लोग गायब हो जाते हैं। बहुत सारा ढूंढने के बाद भी इन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता और इनके फ़ोन भी बंद कर दिए जाते हैं। चौथा कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये कोई इवेंट या फेस्टिवल है, मगर कारू भी उसे कहता है कि ऐसा थोड़ी ना होता कि सिर्फ हम ही इस गेम में चुने गए हों। अरीसू कहता है कि मुझे तो बहुत मज़ा आने लगा है, ना कोई काम करना पड़ेगा और ना ही किसी किस्म की कोई नौकरी। अरीसू और उसके दोस्त खड़े हो जाते हैं और नाचना शुरू करते हैं। इतनी देर में वहाँ पीछे से लाइट चलती है। वो देखते हैं कि उस पर लिखा हुआ है गेम। इसका मतलब ये था कि वो एक गेम में आ गए हैं। अरीसू कहता है कि उस तरफ देखो, मुझे लगता है कि हमें वहीं जाना होगा क्योंकि वहाँ पर लाइट चल रही थी। वो तीनों दोस्त भागकर वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि सामने एक बिल्डिंग है जिस पर लिखा हुआ है गेम। इसका मतलब ये था कि इस बिल्डिंग में ही कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हमें खेलना होगा। कुछ देर वहाँ खड़े रहकर सोचने के बाद वो तीनों दोस्त अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक इशारे के जरिए गाइड किया जाता है। वो तीनों दोस्त आगे बढ़ते रहते हैं और उस निशान को फॉलो करते हैं। जैसे जैसे वो करीब बढ़ते हैं उनका डर भी और बढ़ता जाता है। अरीसू पहले छुप कर देखता है मगर फिर वो आगे बढ़ता है क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होता। वो तीनों ब्लू कलर की लेदर को क्रॉस करते हैं जो गेम में दाखिल होने का इशारा था। वहाँ पर कुछ फ़ोन थे और वो तीनों एक एक फ़ोन उठा लेते हैं। इतने में वहाँ एक लड़की आती है। ये लड़की भी इस गेम का हिस्सा बन चुकी थी। ये लड़की आगे बढ़ती है। वो चौथा का कार्ड उठाकर लेज़र की तरफ फेंकती है। इससे वो कार्ड जल जाता है। ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लड़की कहती है कि एक बार लेज़र बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद दोबारा पार नहीं किया जा सकता। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हमारी मौत हो जाएगी। इतने में वहाँ एक और लड़की आती है। अरीसू और कारुवे उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर ये बेफजूल था। उस लड़की के आगे आने के बाद उन पर एक एसएमएस आता है कि गेम शुरू हो गया, तुम लोगों को वक्त में इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। इतने में लिफ्ट खुलती है और वो सब उसमें चले जाते हैं। लड़की कहती है कि ध्यान से खेलो वरना मारे जाओगे। वो सब लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट का दरवाज़ा खुद ब खुद ही बंद होने लगता है। कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें 2 मिनट का वक्त दिया जाता है उस कमरे से बाहर निकलने के लिए। कमरे में 2 तरह के दरवाजे होते हैं। एक दरवाज़ा लिव का होता है और एक दरवाज़ा डेथ का। उसमें से एक दरवाजे को चुनना होता है जो सही होगा। चौथा कहता है कि मुझे अब इस गेम में मज़ा आ रहा है और वो वीडियो बनाना शुरू करता है। जब 30 सेकंड का वक्त रह जाता है तो उस कमरे में एक जहरीली गैस फैलना शुरू हो जाती है। लड़की कहती है कि लिव का दरवाज़ा ही सही होगा। कारुवे उससे कहता है कि अगर तुम इतनी ही सच्ची हो तो फिर तुम। इतने में दूसरी लड़की लिव का दरवाज़ा खोलती है जो गलत दरवाज़ा होता है और वो वहाँ ही मर जाती है। इसका मतलब था कि डेथ का दरवाज़ा ठीक है। फिर वो सब डेथ के दरवाजे से निकल जाते हैं और इसी के साथ ही इस गेम का ये लेवल ख़त्म हुआ और एक कमरे से वो बचकर निकल गए और गेम ओवर हो गया। दरवाजे से निकलने के लिए उन्हें 1 मिनट और 50 सेकंड का वक्त दिया जाता है। लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि इस गेम में हर दरवाजे पर हम में से किसी एक को सैक्रिफाइस करना होगा। तो अरीसू उससे कहता है कि तुम अगला दरवाज़ा खोल दो। फिर लड़की कहती है मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है। दूसरी तरफ चौथा, उस लड़की की मौत के बाद उसकी हालत ख़राब हो गई थी। अब सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। अरीसू कहता है कि ऐसे तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलने वाला, टाइम ख़त्म होने वाला है और हम सब मारे जाएंगे। लड़की अरीसू से कहती है कि फिर तुम ही दरवाज़ा खोल दो क्योंकि तुम ये चाहते हो कि हम सब मर जाएं। इतने में वहाँ गैस फैलना शुरू हो जाती है। अरीसू कहता है मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। अरीसू फिर से डेथ का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। अरीसू कहता है कि मैं ये दरवाज़ा खोलूंगा, मगर बहुत ज़्यादा सोचने और देखने के बाद भी वो ये दरवाज़ा नहीं खोल पाता और यहीं बैठ जाता है। लड़की कहती है देखा तुम भी दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे क्योंकि यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है। इतने में कारुवे आगे बढ़ता है और कहता है कि अब मेरी बारी है और जल्दी से लिव का दरवाज़ा खोल देता है जो सही होता है। अगला दरवाज़ा खोलने के लिए उन्हें 1 मिनट और 40 सेकंड का वक्त दिया जाता है। कारुवे अरीसू से कहता है कि जल्दी से कुछ सोच वरना मैं तुझे मारूंगा। कारुवे के एक मुक्के के बाद अरीसू की बत्ती जलती है और वो कहता है कि मुझे समझ लग गई है अब इस गेम की। अरीसू कहता है कि सही दरवाज़ा है डेथ का। 6 सेकंड रह जाते हैं। कारुवे कहता है तुझे यकीन है ना। अरीसू दरवाज़ा खोलता है और वो सब इस बार फिर बच जाते हैं। कहता है मैं सही था। अरीसू खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने अंदर आते वक्त एक BMW कार देखी। एक BMW कार की चौड़ाई 4 मीटर और 49 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब इस बिल्डिंग की चौड़ाई 20 मीटर है और इसी तरह मेरे पैर की लंबाई के हिसाब से इस कमरे की चौड़ाई 6 मीटर है। इस बिल्डिंग के मैप के हिसाब से लिफ्ट कॉर्नर में है और बिल्डिंग स्क्वायर की शक्ल में है। 20 मीटर की इस बिल्डिंग में हर एक तरफ 3 कमरे होंगे।
रिसु लिखने के लिए कोई चीज़ मांगता है। फिर वो एक मैप बनाता है और बताता है कि हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक ऐसे ऐसे पहुँचे। इस मैप के हिसाब से लिव वाला दरवाज़ा गलत और डेथ वाला दरवाज़ा सही था। वो तीनों खुश हो जाते हैं। वहाँ से निकलते ही गेम ख़त्म होने का एसएमएस आता है। इसके बाद उन्हें एक और एसएमएस आता है कि बचे हुए खिलाड़ियों को 3 दिन का वीज़ा दिया जाता है। वो सब वीज़ा के बारे में समझ नहीं पाते। इतने में सामने से एक बूढ़ा आता है और कहता है कि मेरा वीज़ा ख़त्म हुआ, और एक लेज़र आती है और उसे मार देती है। इसका मतलब था कि जिन लोगों के पास 3 दिन का वीज़ा है वो बगैर खेले 3 दिन तक यहाँ ज़िंदा रह सकते हैं। अगर वो कोई गेम नहीं खेलेंगे तो वो मर जाएंगे। इसी के साथ इस गेम का पहला पार्ट ख़त्म हुआ। दूसरे पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि